हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फुल मून के बाद कुछ जो चेंजेस देखने को मिले हैं डिवाइन काउंटर पार्ट्स में, तो उनके बारे में मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत से ऐसे जो डिवाइन सोल्स हैं जिनके इनर जो वुंड्स हैं उनको सरफेस पे लाया गया है। दूसरी बात कि उनको ये बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना, अपने फियर पे काम करना है। कुछ चीज़ों में डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फियर बेस्ड हो रही है, तो इसलिए उसे अपने फियर पे काम करने के लिए फोकस कराया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और डिवाइन की पूरी मदद जो है डिवाइन सोल्स को मिल रही है, यानी डीएफ को मिल रही है। ऐसे में डीएफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ डीएफ जो है ना वो बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रिगर किया जा रहा है कि वो अनबैलेंस्ड हो जा रही हैं। तो यहीं पर उनके लिए डिवाइन का गाइडेंस है कि उन्हें हर सिचुएशन में बैलेंस रहना होगा, तभी उनका इनर वर्क कंप्लीट हो सकता है। और डिवाइन उनको फुल सपोर्ट दे रहा है, ये उनको खुद में भी पता चल रहा है। उनका डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जिनका गॉड के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, और गॉड की तरफ से उनको गाइडेंस भी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इनसिक्योरिटीज़ क्यों फील कर रही हैं, ये चीज़ सोचने वाली बात है। और उनको ढेर सारे ट्रिगर जो है ना इस फुल मून के बाद में मिले होंगे, कार्मिक के थ्रू मिल सकते हैं, और उनके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के थ्रू मिल सकते हैं। और एक चीज़ और भी बता दूं कि इस वक्त में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों एक दूसरे के जो इनर वुंड्स हैं उनको सरफेस पे ला रहे हैं, यानी कि मिरर कर रहे हैं। जो डिवाइन मस्कुलाइन अभी तक करते आए थे उसको डिवाइन फेमिनाइन उनको आईना दिखा रही है, और जो डिवाइन फेमिनाइन करती आई थी वो अब डिवाइन मस्कुलाइन जो है दिखा रहे हैं, यानी कि पूरी टोटल मिररिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मिरर के थ्रू आपको समझाई जा रही हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन ने किस किस सिचुएशन में क्यों ऐसा किया। वो उनकी स्थिति से पूरा मतलब भली भांति पहचानने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन की मिररिंग डिवाइन फेमिनाइन के सामने कराई जा रही है। और डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशन को समझने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन के सामने वो सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को मिरर करते हुए इससे दोनों एक दूसरे की स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे, इसलिए ये सब कराया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और इसमें जो लोग अपना रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो कार्मिक्स है ना, तो उनके थ्रू जो डिवाइन मस्कुलाइन के जो भी कर्माज रहे हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त में हो रही हैं और बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी क्लटर्स हैं जो अभी तक जमा रहे हैं, जो भी कुछ हिडन था वो सरफेस पे आ जाए और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि जब यूनियन या फिर रीयूनियन हो तो किसी भी तरीके के कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। फिर सोल पर्पस से रिलेटेड जो भी कार्य
उनको करने हैं उस पर ही उनका फोकस रहे। इसलिए डिवाइन की तरफ से जितनी भी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फिर डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी वुंड्स है, जितने भी सीक्रेट्स हैं, डिवाइन फेमिनाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी सरफेस लेवल पे या उनके सीक्रेट्स, कोई भी कुछ भी जो भी उनके यूनियन या फिर यूनियन में बाधा बन रहे थे, वो सारी चीज़ें सरफेस पे इस वक्त में लाई जा रही हैं ताकि वो सारी चीज़ें डिक्लटर हो जाए और उसके बाद में जब रीयूनियन हो तो वो उनके लिए बेस्ट साबित हो, उनके सोल पर्पस में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन के सामने भी क्रिएट हो रही होंगी और डिवाइन फेमिनाइन के सामने भी क्रिएट हो रही होंगी। और अभी फुल मून के बाद से, फुल मून से पहले भी और फुल मून के बाद से 2 दिन पहले से और अभी भी चल रहा है, 6-7 दिन तक अभी फुल मून का इम्पैक्ट रहेगा डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन पर। तो उनको हो सकता है कि उनके गले में खराश बनी हुई हो और उनको पाल्पिटेशंस हो रही होंगी, क्योंकि ये वो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को फील कर पा रही हैं। और साथ ही साथ उनको फीवर भी हो रहा होगा और उनको सेम नंबर भी दिखाई पड़ सकते हैं और उनको मिरर नंबर भी दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उनको 222 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, 333 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी और 222, 333 और 111 और साथ ही साथ ये सीक्वेंस वाले नंबर की भी सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, जैसे 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इस तरीके के नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। वो इसलिए हो रही कि आप राइट पाथ पर हो और आपको इसी दिशा में बढ़ते जाना है, आपको कर्मा क्लियरिंग करनी है, आपको बैलेंस में रहना है और आपको इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तभी कुछ हो सकता है। और हाँ, एक नंबर और भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो है 133 जो है ये नंबर मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसकी वाइब जो मैं पिक कर पा रही हूँ। बार बार जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ, जब भी मैं कहीं पे भी देखती हूँ तो 133 नंबर जो है वो मुझे शो हो रहा है। और एक नंबर और भी शो हो रहा है, ये जो है ये नंबर मतलब उस तरीके जैसे मास्टर नंबर है वो दिख रहे हैं। मास्टर नंबर्स मुझे बहुत दिख रहे हैं, जैसे अगर मुझे कभी कभी क्या होता है कि 2244 दिखेगा तो कभी 2233 दिखता है, कभी 1133 दिखता है। हाँ, 1133 नंबर भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त में आप अपने डीएम का नाम, डीएम की डेट ऑफ बर्थ और आप अपने कार्मिक की भी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। इस वक्त में गले में खराश हो रही है, कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, कार्मिक का नाम भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने डीएम की भी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, डीएम का नाम देख सकते हैं। और अगर आप डिटैचमेंट में होंगे तो उस वक्त भी आपको डीएम के नाम, डीएम की डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा पॉपअप होती रहेगी कि आपको डीएम से कनेक्ट ही रहना है। आप डीएम से डिटैच, मतलब आप डिटैच रहिए लेकिन आप उस जर्नी को भूल नहीं सकते हैं, आप अपने डीएम को भूल नहीं सकते। ये डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि सोल लेवल पे आप दोनों एक ही हो। आप फिज़िकल लेवल पे में भी हो सकता है कि आपके माइंड में किसी भी तरीके की डिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है, इमोशनल लेवल पे आप दूर हो चुके हैं या फिज़िकल लेवल पे आप दूर हो चुके हैं। ये आपका फिज़िकल प्लेन पे है, लेकिन 5D लेवल में आपका ये सारी चीज़ें नहीं है। आपका 5D लेवल में आपका यूनियन या रियूनियन ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जिनका 5D लेवल पर यूनियन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अभी 3D में वो सेपरेट है।
तो देखिए अभी भी मुझे जस्ट मिरर नंबर दिखा 1001। जैसे मैं आँख बंद करके ये रीडिंग कर रही हूँ। मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रखा है और ये फुल मून के बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है और फ़ीवर भी है और ठंड भी लग रही है, दूसरे गले में खराश भी हो रही है, हाथ पैरों में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन को इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपनी डीएम की भी एनर्जी पिक कर सकती हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें बताने की। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इतने शोर गुल जो है ना होते रहते हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सराउंडिंग का हिस्सा है, तो इनसे तो दो चार होना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इतनी ही है, मुझे एनर्जी पिक हुई है। और हाँ, इंटीमेसी की क्रेविंग भी आपको हो सकती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को जिनका 5D में उनके डीएम के साथ में मुलाकात हुई है, तो उनको 3D में ये सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। और जो डीएम है, डीएम की अगर बात की जाए तो डीएम कभी गुस्से में आ जाते हैं, तो कभी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आता है और कभी वो अपनी डीएफ से कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो कभी वो पीछे हटते हैं। ये जो उनकी जो स्थिति है वो इस वक्त में चल रही है। डीएम के साथ में ये पंगा चल रहा है कि वो कभी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने के बारे में सोचते हैं, तो कभी अपनी डीएफ को एंटरटेन करने के बारे में सोचते हैं। तो कभी उनको जो थर्ड पार्टी है वो उन्हें क्या कहते बहुत प्यारी लगती है, उनको लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है, और कभी उनको लगता है नहीं, मैं इसके साथ अपने आप को सेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो सोल है वो मेरी डीएफ है और मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। उनको बेचैनी होने लगती है। तो ये सारे जो उनके मन में चलते रहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का भी खेल हो रहा है। जो खेल हो रहा है वो इस तरीके से खेल हो रहा है कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, बहुत सारा जो मैनिपुलेशन है वो एनर्जी के थ्रू हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो एनर्जीज़ आप समझते हो कि आपके डीएम की है या आपके डीएफ की है, वो आपके डीएफ की एनर्जी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि वो एनर्जीज़ कार्मिक की होती हैं, पर वो इम्पोज की हुई एनर्जीज़ होती हैं, जिस वजह से आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये एनर्जीज़ मेरे डीएम की इस तरीके की मुझे क्यों हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यही इसीलिए कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हो जाती है तो हमें साफ तौर पे एनर्जीज़ में डिफरेंसेस भी पता चलने लगते हैं कि एनर्जी हमारे डीएम की है या फिर ये एनर्जी किसी कार्मिक के द्वारा इम्पोज की हुई है, जो कि हमारे डीएम पर की गई है। और ये इम्पोज जो होता है वो होता है ब्लैक मैजिक, नेगेटिव क्रियाओं के माध्यम से, तंत्र मंत्रों के माध्यम से आपके डीएम की एनर्जीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये आपके डीएम की एनर्जी है और आप उनसे डिटैच हो जाओ, आप उनसे दूर हो जाओ, आप उनसे नफ़रत करने लग जाओ। ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लेवर तरीके से खेली जाती हैं। ये जो करने वाले होते हैं ना, ये जादू तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस तरीके के घटिया काम करते हैं और वो इस तरीके की चीज़ें करके आपके रिश्ते को, आपके रिश्ता नहीं, आपका कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि वो अपना काम
इतनी चालाकी के साथ कर जाए कि आपको ये बात पता ही ना चले कि आप किससे अटैच हो रहे हो। आप ही की एनर्जी को वो आपकी कार्मिक एनर्जी बना देंगे और आपको लगेगा कि आप अपने डीएम या डीएफ के साथ डील कर रहे हो और आपको अपने डीएम से दूर कर दिया जाएगा। आपके डीएम से आपको दूर कर दिया या आपके डीएफ से आपको दूर कर दिया जाएगा और कार्मिक की एनर्जी को जो आप जिसको डील कर रहे हो वो एनर्जी जो होगी, जब आपको आपके ऊपर से ज़रा देर के लिए भी अगर ब्लैक मैजिक हटेगा, कहीं से भी कुछ भी तरीके से भगवान ने डिवाइन ने आपके उस ऊपर से ब्लैक मैजिक का जो प्रभाव है वो कम किया, उस वक्त आपको अगर अपने डीएम की याद आ रही है, अपने डीएफ की याद आ रही है, इट मीन्स आप समझिए, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपको समझना होगा कि वो ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है, जिससे समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको सडनली अपने डीएफ की या फिर अपने डीएम की याद क्यों आई। जब आप उससे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं तो आपको क्यों आई है। तो यहाँ पर आपको एनर्जीज़ के बारे में समझना होगा बारीकी से कि ये एनर्जीज़ कहाँ से आ रही हैं और ये एनर्जी इस तरीके से क्यों बनी हुई है। तो ब्लैक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपका डीएम या आपकी डीएफ आपको पूरी तरीके से भूल सकती है, आपको पहचानने से इनकार कर सकती है, इतना तक होता है। तो प्लीज़ अवेयर रहिए और देखिए, एनर्जीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। सारा खेल ये एनर्जी का ही है और एनर्जी को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसम्यूटेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्म भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप अपने डीएम से कभी भी खफा नहीं होंगे या अपने डीएफ से कभी खफा नहीं होंगे, उनसे नाराज़ नहीं होंगे, उनसे आप नफ़रत नहीं करेंगे। और जिससे भी आप नफ़रत कर रहे हैं वो आपके डीएम या डीएफ नहीं है, आप उस कार्मिक एनर्जी से नफ़रत कर रहे हैं जो आपके डीएम या डीएफ पर इम्पोज की गई है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे और भी बातें रहेंगी।